नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7वीं की ये बुक है। इसका 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम, यानी कि संस्कृत अमृत के समान है। देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा संस्कृत का महत्व बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि संस्कृत बहुत आसान है, इसको पढ़ना चाहिए, इसे हमें हमारे समाज में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग संस्कृत को भूलते जा रहे हैं या जो लोग संस्कृत का महत्व नहीं समझते हैं, मैं हमेशा लोगों से इसी बात को कहती हूँ कि संस्कृत को छोड़े नहीं। माना कि आज इंग्लिश का समय है, लोग इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी हमारी संस्कृत को छोड़ दें। अब आप भी आज से संस्कृत को और ज़्यादा महत्व दीजिएगा। अब हम इस आसान भाषा को आसान शब्दों में पढ़ते हैं। विश्वस्य है उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं उन सभी में प्राचीन पुरानी भाषा संस्कृत है। भाषा प्लस अस्ति ये दो शब्द हैं। भाषा इयम ये दो शब्द हैं बेटा। भाषा इयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मतः। यह जो भाषा है अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्य सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो इसमें सुरक्षित है। अस्यः इस संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कुछ कहते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिः स्तः। कि जो भारत है इसकी केवल दो ही प्रतिष्ठा हैं, दो ही सम्मान हैं, एक तो संस्कृत, दूसरा हमारी संस्कृति। इसीलिए बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ कि ना तो हमारी संस्कृत को छोड़ें ना ही हमारी संस्कृति को छोड़ें। दोनों ही हमारे भारत के लिए मान और सम्मान की बात हैं। जो हमारे भारत का मान सम्मान है वो हमारी संस्कृत से ही है और संस्कृत का सम्मान भारत से ही है। इसलिए आप संस्कृत को ना छोड़ें ना ही हमारी संस्कृति को छोड़ो। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिक ही। इयम यानी कि यह भाषा अतीव यानी कि अत्यधिक वैज्ञानिक है, यानी कि साइंटिफिक है। यह जो भाषा है अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति और कुछ लोग कहते हैं यतः यानी कि संस्कृतमेव संगणकस्य है कृतिः सर्वोत्तमा भाषा। जो संस्कृत है यह संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा उत्तम भाषा है, अच्छी भाषा है। जो संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयः वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्ध अस्ति। अस्याः यानी कि यह संस्कृत के लिए आया है। इस संस्कृत का साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्ध है। समृद्ध अस्ति दो शब्द हैं ये, ठीक है। समृद्ध है। कालिदास आदीनाम विश्व कवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। जो कालिदास आदि विश्व के कवि हैं, विख्यात कवि हैं, बहुत ही जाने माने कवि हैं, उनका काव्य सौंदर्य भी अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसकी भी प्रसिद्धि इस संसार में बहुत अधिक है। गणित शास्त्र है शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। जो गणित शास्त्र है इसमें शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। अब देखो बेटा, प्रतिपादन का मतलब होता है किसी बात को प्रमाण सहित कहना, ये होता है प्रतिपादन, ठीक है।
चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। जो संस्कृत है जो अन्य शास्त्रों में विद्यमान है। संस्कृते यानी कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान में उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम इत्यादि हैं। अब देखो बेटा, संस्कृते विद्यमानः सूक्ते अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत की बहुत ही अच्छी अच्छी सूक्ति होती हैं। अगर आप उन सूक्तियों को पढ़ोगे तो बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। संस्कृत में जो सूक्ति होती है ना, बहुत ही अच्छी होती हैं। ये सूक्ति ऐसी होती हैं जो इंसान को कुछ अच्छा बनने पर मजबूर करती हैं, इतनी अच्छी होती हैं। तो ये उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। ये सूक्ति मनुष्य को उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जय हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव प्लस कुटुंबकम। वसुधा यानी कि पृथ्वी, एव यानी कि ही, कुटुंबकम परिवार। जो पृथ्वी है यह हमारा परिवार है। विद्यायाः अमृतम अश्नुतिः। इसका मतलब होता है बेटा विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करना। ये 3 शब्द हैं, विद्या, अमृतम, अश्नुतिः। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कौशल ही योग है। इत्यादि। इस प्रकार से सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यकं शिक्षयति। सभी में अपने जैसा व्यवहार करने की जो संस्कृत भाषा है वह बहुत ही अच्छी, सम्यक यानी कि अच्छी शिक्षा देती है। यानी कि जो संस्कृत है वह सभी प्राणियों में ऐसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है, अपने जैसा अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है यह केवल धार्मिक साहित्य है। एषः धारणा समीचीनम नास्ति। एषः धारणा, यह जो धारणा है, लोगों की सोच है, समीचीनम यानी कि उचित, ने यानी कि नहीं, अस्ति यानी कि है, यह धारणा लोगों की सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। जो संस्कृत ग्रंथ हैं इनमें मानव जीवन के लिए विविध विषयाः समाविष्टाः, मनुष्यों के लिए अनेक विषय इनमें समाविष्ट हैं, समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति यानी कि महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति यानी कि श्रेष्ठ लोगों का धैर्य है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। सामान्य लोगों के जीवन पद्धति के जीवन के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतः इसलिए अस्माभिः, हम सभी को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय है। हम सभी को संस्कृत को अवश्य प्लस एव अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तीन मनुष्य से, यह मनुष्य के और समाज के च परिष्कार भवेत। यह मनुष्य के और समाज के परिष्कार यानी कि शुद्धि के लिए होती है। यह जो भाषा है मनुष्य के और समाज के शुद्धि के लिए होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक है संस्कृत के बारे में। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यदः,
ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब देखो बेटा, इसकी पहली अमृतम संस्कृतम मित्र। संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, यह बोलने में बहुत सरल है और बहुत ही सरस है। भाषासु महनीयम यदः, जो सभी भाषाओं में महान है। महनीयम यानी कि महान, भाषासु भाषाओं में, सभी भाषाओं में यह महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पालन पोषण करने वाली है, अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली भाषा है यह संस्कृत। देखो बेटा, ये था आपका अमृतम संस्कृतम। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद कराया है। आज इस चैप्टर को पढ़ाने से मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं हमेशा संस्कृत के लिए लोगों से कहती हूँ कि संस्कृत को पढ़ा करो। बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, हमारे भारत की संस्कृति है संस्कृत, लोगों को पढ़नी चाहिए। हमेशा संस्कृत का महत्व बताती हूँ लोगों को। आज मैं यहाँ पर एक चैप्टर आया है संस्कृत के लिए, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इसे पढ़ाते समय। तो आप भी इसको पढ़ना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और आप भी अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको संस्कृत का महत्व समझाएं कि जो हमारी संस्कृत है कितनी अच्छी भाषा है, भारत की संस्कृति है। क्योंकि लोग आज के ज़माने में संस्कृत को हीन भावना से देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपने दोस्तों को भी इसका महत्व मिले, उनको भी इस चैप्टर का अर्थ, इसका लाभ वो भी उठा सकें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।